Good morning student, welcome back to online classes. Today we are going to learn class 8th subject maths chapter number 6 square and square roots. पिछले क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं. आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर. ये कह रहा है कि हमें क्या किसकी साइड फाइंड आउट करनी, लेंथ किसी साइड फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है जिसका हमें क्या दे रखा है, एरिया इतना दे रखा है. अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड. लेट साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू ए. अगर हमारे पास स्क्वायर की क्या एक साइड है वो क्या है ए सेंटीमीटर या एक्स सेंटीमीटर बोल सकते हैं, एक्स मीटर है. यहाँ पे हमारे पास एक्स मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी एक्स हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की जो होती है वो ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये क्या हो जाएगा, इसका एक्स हमारे पास साइड आ गई. तो इसके अकॉर्डिंग हम एरिया हमारे पास तो सीधे रहता है एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड. क्या आ जाएगा, साइड इनटू साइड. और साइड हमारे लेट साइड ऑफ a square इज इक्वल टू एक्स. अभी हमने क्या ले ली, इसकी साइड ले ली एक्स, हमने साइड ले ली है. अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना. और एरिया के लिए फॉर्मूला एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. ये क्या आ जाएगा, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर. तो यहाँ पे एरिया हमारे पास कितना दे रखा, 441 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड हमारे पास कितनी है, एक्स सेंटीमीटर ले ले तो एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा. अगर मैं इसको लिखूँ एक्स सेंटीमीटर, एक्स यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441 ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट 441 मीटर स्क्वायर. अब इसको हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, डिवाइड के थ्रू डिवीजन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं, और बाय सब्ट्रैक्शन मेथड के थ्रू. हमने आपको 3 टाइप के प्राइम फैक्टराइज वो आपको स्क्वायर रूट फाइंड, अभी इसका स्क्वायर रूट तो फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट तो करना है फाइंड आउट. तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको 3 मेथड बताए हैं. तो अभी हम यहाँ पे सबसे जो इजी होता है वो हमें क्या पड़ता है, यहाँ पे शॉर्ट जो पड़ता है वो पड़ता है आपका डिवीजन मेथड. तो हमने 441 को यहाँ पे लिखा, यहाँ से ग्रुपिंग की, एक ग्रुप बना दे तो ये हमारे पास 2 और 4 आ गया. और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का. तो 2 मल्टीपल बाय 2 आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीपल बाय 2 इट मीन्स 4. इसको सेपरेट किया जा रहा है, ये 0 और ये नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 + 2, तो यानी 2 मल्टीपल बाय 2 बोलो या 2 + 2 बोलो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4. अब देखो ये 41 कब आएगा, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे 1, तो ये 1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू यानी 41 मल्टीपल बाई 1, 1 इंटू 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 41. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0. तो इसका जो स्क्वायर रूट आया कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ द 441 इज इक्वल टू 21. यानी हमारे पास जो साइड आई यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 21. क्या ये मीटर स्क्वायर है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 मीटर बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका मीटर. तो ये क्या आ जाएगा 21 मीटर. तो ये इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगी, साइड इसने फाइंड आउट करने के लिए बोला तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. इन अ राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री. ये इसने कंडीशन दे रही है, एक ट्रायंगल आपका ABC है. तो हम सबसे पहले कर देते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC और उसने B को क्या एंगल B को क्या बता दिया 90 डिग्री बता दिया. तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं. ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. इसने क्या कहा था, राइट एंगल ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने. ठीक है, अब इसने क्या एंगल बी यानी बी जो पार्ट है वो 90 है, तो 90 हमारा कहाँ पे आ रहा है यहाँ,
तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका बी पॉइंट हो गया। अब आप ए एंड सी कहीं पे भी रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर रखा ए और ए रख दिया आपका सी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ए मैं नहीं करा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन नंबर ए सिंपल है, उसको आप जैसे वैल्यू रखेंगे वैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन बी है, इफ ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो ए सी आप 13 सेंटीमीटर रखिए, ए सी हमारा 13 सेंटीमीटर आ गया। देन बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, बी सी हमने रख दिया 5 सेंटीमीटर, ये बी सी हमारा आया 5 सेंटीमीटर। देन हमें फाइंड आउट करना क्या, ए बी, ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप एक थ्योरम आपको पिछली क्लास में पढ़ा आपने, और इस चैप्टर से पहले भी आपने एक पाइथागोरस ट्रिपलेट करके आपने एक थ्योरम पढ़ी थी। यहाँ पे क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं जिसे, वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा 90 डिग्री होता है उसके जस्ट जो साइड होती है, जस्ट जो यानी इस वर्टिक्स की 90 डिग्री के वर्टिक्स एंगल की वर्टिक्स की जो अपोजिट साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनस, या क्या हो जाती है हाइपोटेनस हो जाती है। ठीक है, ये क्या होती है परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर लाइन, और ये होता है आपका बेस। तो ये जो थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट प्लस द स्क्वायर ऑफ द आपकी बेस लाइन या बेस लाइन सेगमेंट। तो ये क्या आ जाएगा, यानी हम अगर थ्योरम को लगाएंगे तो हमारे पास आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस, और बेस हमारे बेस स्क्वायर या बेस हमारे पास क्या हो गया ए बी स्क्वायर। ये हमारे पास थ्योरम है जो हमारे हाइपोटेनस इक्वल टू होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट प्लस द स्क्वायर ऑफ द बेस लाइन सेगमेंट। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास है। अब इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, ए सी यानी ए सी हमारे पास कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो हमने 13 सेंटीमीटर लिखा, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी हमें अभी पता नहीं, तो ए बी आपका क्या रहेगा सेम एग्जैक्ट ऐसे रहेगा। अब हम इसको अगर क्या करें, इसको ओपन करें या फिर इसको वन साइड आते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको इंटरचेंज करो। सबसे पहले ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 13 यहीं रहेगा, या फिर आप ऐसा करो इसको एक बार पूरा कंप्लीट कर लो, फिर आप उसको क्या करना, अब 13 का स्क्वायर 13 यानी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 13 मल्टीपल बाय 13 सेंटीमीटर मल्टीपल बाय 13 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यह जाएगा आपका 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्लस का इधर है, इधर आ जाएगा तो माइनस आएगा, क्योंकि ये अभी क्या है प्लस में है, तो आपका क्या कर रहा है इक्वल टू से पहले आ रहा है या इक्वल टू को इंटरचेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है ये नंबर, तो ये क्या आएगा -25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ गया आपका, अब हमारे पास यहाँ पे बचा ये ए बी स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हम इंटरचेंज करते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको 9 - 5 4 एंड 6 - 2 4, और ये आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब हम ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आएगा आपका ए बी इज इक्वल टू √144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आएगा। अब इसको क्या निकालो, इसका क्या निकाल दो प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड से आप क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दो। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, ये हम इसका स्क्वायर रूट डिवाइड मेथड से निकालते हैं, तो ये ग्रुप बनाया 1 आएगा तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आएगा, एंड ये आ जाएगा आपका 1 × 1 यानी 1, ये 0 आ जाएगा, 44 इधर आ जाएगा, ये 1 + 1 ये क्या होता है 1 + 1 या 2 मल्टीप्लाई कर यानी हम डबल कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या आ जाएगा
2 आ जाएगा, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। तो ये 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई, 2 यहाँ आ जाए, 2 मल्टीपल बाई 2 4 एंड 2 मल्टीपल बाई 2 4, तो ये आ जाएगा आपका 0। तो यानी ये किसका स्क्वायर है, 12। तो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आई, ए बी की वैल्यू जो आई हमारे पास क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको लिख सकता हूँ मैं 12 मल्टीपल बाय 12 सेंटीमीटर मल्टीपल बाय 12 सेंटीमीटर। एक ग्रुप से इससे क्या आ जाएगा, पेयर बनाएंगे, एक बार आ जाएगा तो ये जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा ए बी की जो वैल्यू आई, ए बी की जो वैल्यू आई, ए बी की जो वैल्यू आई वो क्या हो रही है, ए बी की जो वैल्यू आई वो क्या हो रही है, 12 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे आ रही है। ये आ रहा था। तो ए बी क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी की वैल्यू जो आई आपकी क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर। तो यही यहाँ पे हमें क्या पूछा गया कि फाइंड द ए बी। तो ए बी हमें क्या मिल गई, 12 सेंटीमीटर मिल गई। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप खुद सॉल्व कर दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। He want to plant these in such a way that the number of the rows and the number of the columns remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. ये कह रहा है कि ये क्या है, गार्डनर है, उसके पास कितने 1000 प्लांट्स हैं। He want to plant these in a such a way that the number of the rows and the number of the कॉलम रिमेन सेम। वो इन प्लांट्स को ऐसा लगाना चाहता है कि जो नंबर ऑफ रोज, जो जितनी रोज हैं उतनी उसमें क्या आए, कॉलम्स आए। अब देखो, फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर प्लांट दिस। अब हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हमें पता चले कि इसको और कितने प्लांट्स की ज़रूरत है जो क्या बनाए, सेम बनाए, रोज एंड कॉलम के नंबर्स को क्या बनाए, सेम बनाए ना। तो सबसे पहले हमें इस नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो तब उसी से पता चलेगा कि हमारे पास ऐसा कौन नंबर है जो इसका क्या होगा, इसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, इसका हम ग्रुप बनाते हैं। तो ये हमारे पास 0 0 एंड 1 0 का क्या बन गया, ग्रुप बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा नहीं, 2 2 2 जा 4, 3 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 मल्टीपल बाई 3, 3 मल्टीपल बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीपल बाई 3 यानी 3 3 जा 9। ये 0 यानी 10 माइनस 9 यानी 1, और ये हमारा आ जाएगा आपका 0 0। और ये क्या आ जाएगा, मल्टीपल बाई 6। ये मल्टीपल बाई 2 करते हैं या प्लस 3 कर देंगे, जो नंबर यहाँ पे होते हैं या तो उसको सेम ऐड कर देते हैं या इसका डबल कर देते हैं। तो ये जाएगा 6 और ये हो गया हमारे पास 100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कितने टाइम आएगा, ये 100 आ गया। तो ये आएगा आपका 1, वो 2 टाइम करेंगे तो क्या जाएगा, डबल हो जाएगा। 2 टाइम करेंगे तो देखो यहाँ मैंने बताया था आपको, ये नंबर लिया, ये 10 नंबर लिया, 6 2 जा 12। तो ये क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, इसका इसलिए क्या नहीं होगा, मल्टीपल बाय 2 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 और ये आएगा आपका 1। तो 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू 6 6। और इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 1 9, ये क्या हो गया 9 9 माइनस 6 3। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 39 हो गया। 39 हमारे पास रिमाइंडर आएगा। और जो 1000 है, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू 39। यानी 39 ये क्या है, जो 30 ये क्या है, एक्स्ट्रा नंबर है। ये क्या है 1000, इसमें 31 के स्क्वायर से क्या है, एक्स्ट्रा नंबर है। तो ये क्या जाएगा आपका, ये आ जाएगा देयरफॉर, ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा ये कि जो आपका 31 है, ये 31 का जो स्क्वायर है, 31 का जो स्क्वायर है वो लेस देन है 1000 से। 31 का जो स्क्वायर है वो लेस देन है 1000 से। तो 31 का स्क्वायर लेस देन है 1000 से। तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट होंगे। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 31 का स्क्वायर, 31 के बाद क्या आएगा 32 आ जाएगा। अब 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करिए, 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करिए। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1024। ये आप फाइंड आउट कर रहे हैं, 32 मल्टीपल बाय 32 करो, फाइंड आउट करिए। स्क्वायर आपको कैसे फाइंड आउट करना आपको बता रखा है। अब हमें चाहिए क्या है,
नंबर ऑफ बी एडेड, इस नंबर के साथ हम क्या ऐड करें। हाँ, यही तो कुछ क्वेश्चन पूछा है कि इसके नंबर हम क्या ऐड करें, क्या बनाए। पर फिर या तो सब्ट्रैक्ट बोला, सब्ट्रैक्ट की बात करी होती तो हम 1000 में से डायरेक्ट जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते, 1000 में से जो आपका रिमाइंडर है उसको क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये आ जाएगा। या फिर हमारा इसमें डिवाइड में तो डायरेक्ट आ गया था कि इतना ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये 39 क्या है, 39 क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 में से, तो हमें 31 का स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन इसने ऐड करने के लिए कहा कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कितने और प्लांट्स चाहिए जो ये क्या बनाए, नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स क्या बने, इक्वल बनाए या सेम बनाए। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बनाए, इक्वल बनाए या सेम बनाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, अब कॉलम्स की ये हमारा नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या आ गया, 32 स्क्वायर। अब ये देखो नंबर ऑफ नंबर टू बी एडेड, क्या ऐड करना है, तो ये कैसे पता चलेगा, एडेड। ये हमारे पास नेक्स्ट स्क्वायर नंबर आएगा 24 एंड अगर हम 1000 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24। तो 24 अगर हम इस नंबर के साथ क्या कर दें, इस 1000 के साथ ऐड कर दें तो हमें क्या मिल रहा है 1024। और जो नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, मोर प्लांट्स कितने आ जाएंगे, मोर प्लांट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 24 आ जाएंगे। मोर प्लांट कितने आ जाएंगे 24 प्लांट्स। हमें और क्या करने पड़ेंगे, प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, गार्डनर को कितनी और ज़रूरत है, 24 प्लांट्स की और ज़रूरत है। द गार्डनर्स रिक्वायर्ड मोर प्लांट, तो क्या हो जाएगा, कितने और चाहिए उसके 24 और चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1000 प्लस 24 करके आपको 1024 आपने मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 24। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा जो क्या होगा, इसी से क्या मिल जाएगा, ये किसका 32 का स्क्वायर आएगा, जिसमें क्या आ जाएगा आपका 32 रोज एंड 32 कॉलम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, एक स्कूल में कितने 500 चिल्ड्रन है। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने अभी नंबर ऑफ कॉलम, एक स्कूल है, स्कूल में कितने 500 स्टूडेंट है, ठीक है 500, और उसको क्या कराते हैं, लाइन बनवाते हैं, और लाइन इस तरह से बनाते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन दी अरेंजमेंट। अब उसमें से कितने स्टूडेंट क्या होंगे, बाहर होंगे, कितने बच्चों को हमें बाहर करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ क्या करेगा, जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स से फिट परफेक्ट फिट इन नहीं हो जाएंगे। तो हम क्या निकाल देते हैं, इसका क्या निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट निकाल दो। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 0, फिर ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4। अब देखो इसको 2 टाइम करेंगे तो 2 टाइम क्या आ जाएगा, 2 टाइम 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, तो 84 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आप 10 - 4 6 एंड 9 - 8। तो जो ये रिमाइंडर ये कह रहे हैं कि हमें कितने लेफ्ट करने पड़ेंगे, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो हमारे इतनी यहाँ पे 22 आज क्या आ जाएंगे, रोज आ जाएंगे, और 22 क्या आ जाएंगे, इस तरह से हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे इस तरह से, और ऐसे ये आ जाएंगे कॉलम्स। तो यही 22 होनी चाहिए, ये भी 22 है, तो ये 22 मल्टीपल बाय 22 आ जाएगा। और यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा इतने लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उससे। तो 500 में से हमें कितने लेफ्ट करने पड़ेंगे, 16 लोगों को लेफ्ट करना पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करें। मैंने आपको हिंट दे दी किस तरह से होगा, तो आप इसको नोट, हिंट क्या ये आंसर है इसका, और ये मैं बता दिया किस तरीके से होना है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।